हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है द किड हु वुड बी किंग। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स है। इसके बाद एलेक्स जब अपने स्कूल आता है तो वो देखता है कि लेंस और के उसके दोस्त बीडस को परेशान कर रहे हैं। एलेक्स उन दोनों से अपने दोस्त को छोड़ने को कहता है, पर लेंस एलेक्स के पास आकर उसे धक्का देकर चला जाता है, जिसके बाद एलेक्स भी उसके पीछे आता है और लेंस को मारने लगता है और इन दोनों की लड़ाई के दौरान ही टीचर आकर इन दोनों को बचा लेते हैं। इसके बाद अगले दिन जब एलेक्स अपने घर जा रहा होता है तो लेंस और के उसका पीछा करने लगते हैं, जिनसे डरकर एलेक्स उनसे दूर भागने की कोशिश करता है और भागते भागते वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाता है और लेंस और के भी इसके पीछे अंदर आ जाते हैं, जिनसे डरकर एलेक्स नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर लेंस और के वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद एलेक्स को जब होश आता है तो उसे एक पिलर के अंदर एक तलवार धसी हुई दिखती है। इसके बाद एलेक्स उस तलवार के पास जाता है और बड़ी ही आसानी से उस तलवार को बाहर निकाल लेता है और ये कोई आम तलवार नहीं है बल्कि एक जादुई तलवार है, क्योंकि हजारों साल पहले मर्लिन नाम के एक जादूगर ने इस जादुई तलवार को बनाया था और इस पत्थर में गाड़ दिया था और सिर्फ इसे वही निकाल सकता था जो राजा बनने के लायक था। कुछ सालों बाद किंग आर्थर ने उस तलवार को बाहर निकाला और लंबे समय तक उस तलवार की मदद से राज किया, पर किंग आर्थर की एक सौतेली बहन भी थी जो उस तलवार को हासिल करके पूरे राज्य पर अपना कब्जा करना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने काले जादू की मदद से किंग आर्थर के राज्य पर हमला कर दिया, पर किंग आर्थर ने अपनी खास तलवार की मदद से अपनी बहन मोर्गाना को हरा दिया और उसे पाताल में कैद कर दिया। पर जाने से पहले मोर्गाना कहती है कि जब ये दुनिया बुराई से भर जाएगी तो मैं वापस इस तलवार को लेने जरूर आऊंगी। और फिर इसके आज हजारों सालों बाद अब एलेक्स ने किंग आर्थर की तलवार को निकाला है और ये इस तलवार को इसीलिए निकाल पाया क्योंकि ये राजा बनने के लायक है। और इधर पाताल लोक में मोर्गाना को भी पता चल जाता है कि तलवार को निकाला जा चुका है और इधर एलेक्स उस तलवार को अपने घर ले आता है और अपने दोस्त बीडस को वो तलवार दिखाने लगता है और फिर ये दोनों इंटरनेट का इस्तेमाल करके इस तलवार के बारे में पता लगा लेते हैं कि ये किंग आर्थर की तलवार है, पर इन दोनों को लगता है कि ये तलवार नकली है। और फिर खेल खेल में एलेक्स अपने दोस्त को उस जादुई तलवार की मदद से अपना सेनापति बना लेता है और इधर जादूगर मर्लिन को भी पता चल जाता है कि किसी ने किंग आर्थर की तलवार को निकाल लिया है। इसीलिए वो भी एक बच्चे के रूप में एलेक्स के स्कूल में एडमिशन ले लेता है ताकि वो एलेक्स के साथ रह सके। इसके बाद क्लास में जब टीचर सबको बताता है कि 4 दिन बाद सूर्य ग्रहण आने वाला है, ये सुनते ही मर्लिन डर जाता है और एलेक्स को बताने लगता है कि आज से 4 दिन बाद सूर्य ग्रहण के दिन मोर्गाना आजाद हो जाएगी और इस दुनिया पर कब्जा कर लेगी, इसीलिए हम सबको मिलकर उसे रोकना होगा। मर्लिन की ये बातें सुनकर सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स जब रात को सो रहा होता है तो मोर्गाना उस तलवार को लेने के लिए अपने शैतानी सिपाही को भेजती है जो आते ही एलेक्स पर हमला करने लगता है, पर एलेक्स उससे बचने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो एलेक्स को मारने वाला होता है तभी यहाँ पर मर्लिन आ जाता है और एलेक्स को बचा लेता है और फिर एलेक्स को एक एड्रेस दिखाता है कि कल मुझसे यहाँ आकर मिलना। इसके बाद मर्लिन उल्लू बनकर वहाँ से उड़ जाता है और फिर अगले दिन एलेक्स अपने दोस्त के साथ मर्लिन से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ मर्लिन उसे बताता है कि आज से 4 दिन बाद सूर्य ग्रहण होगा और मोर्गाना आजाद हो जाएगी, लेकिन उससे पहले वो तुम्हें मारने के लिए अपने शैतानी सिपाही भेजेगी, पर उन शैतानों को सिर्फ तुम और वो लोग देख सकते हैं जिन्हें तुमने अपना सिपाही बनाया है। जैसे कल रात इसने अपने दोस्त बीडस को अपना सेनापति बनाया था, तो इसका मतलब अब ये भी शैतानों को देख सकता है। मर्लिन बताता है कि सूर्य ग्रहण वाले दिन मोर्गाना इस दुनिया में आ जाएगी और तुमसे वो तलवार लेने की कोशिश करेगी और अगर उसे ये तलवार मिल गई तो फिर वो इस दुनिया को तबाह कर देगी और इस पर अपना राज कर लेगी, इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके मोर्गाना को रोकना होगा। पर एलेक्स को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता और जैसे ही वो जाने वाला होता है तो तभी मर्लिन अपने असली रूप में आ जाता है और उसे भविष्य दिखाने लगता है कि अगर तुमने मोर्गाना को नहीं रोका तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। अब एलेक्स को समझ में आ जाता है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ उसे ही निभानी होगी क्योंकि उसे चुना गया है। इसके बाद एलेक्स अपने दोस्त के साथ उसी जगह पर जाता है जहाँ पर इसे वो तलवार मिली थी, पर यहाँ पर लेंस और के भी आ जाते हैं जो एलेक्स से कहते हैं कि हमें अपनी तलवार दे दो, पर एलेक्स उस तलवार को वापस से पत्थर में गाड़ देता है और फिर लेंस से कहता है कि
अगर तलवार चाहिए तो इसे पत्थर से निकाल लो, लेकिन अगर तुम नहीं निकाल पाए तो तुम्हें मेरा सिपाही बनना होगा। जिस पर लेंस उसकी बात मान जाता है और फिर ये दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तलवार को निकालने की कोशिश करते हैं, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी ये उस तलवार को नहीं निकाल पाते। इसके बाद एलेक्स जाकर उस तलवार को निकाल लेता है और वादे के मुताबिक इन दोनों को भी अपनी तलवार की मदद से अपना सिपाही बना लेता है। तभी यहाँ पर मोर्गाना के शैतान भी आ जाते हैं और वो अब एलेक्स के साथ साथ लेंस और के को भी दिखने लगते हैं, क्योंकि ये भी अब एलेक्स के सिपाही बन चुके हैं। ये सभी लोग अपनी जान बचाकर बाहर भागते हैं, पर बाहर इन्हें कोई भी नहीं मिलता और फिर एलेक्स अपनी सूझबूझ से एक कार के दरवाजे से शैतान को मार गिराता है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि ये शैतान हड्डियों के बने हैं और इन्हें तोड़ा जा सकता है। और फिर ये लोग एक कार में बैठकर इन शैतानों से बचने की कोशिश करते हैं और शैतान लगातार इनका पीछा करते रहते हैं, पर ये लोग भी अपनी कार की मदद से इन शैतानों को मार गिराते हैं। और फिर जैसे ही ये आखिरी शैतान को मारते हैं तो दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाती है और सभी लोग वापस आ जाते हैं। इसके बाद एलेक्स अपने दोस्तों को किंग आर्थर के बारे में समझाता है और ये सब क्यों हो रहा है ये भी बताता है। और फिर वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं अपने पिता को ढूंढने जा रहा हूँ, क्योंकि उन्हें ही ये सारे सवालों के जवाब पता होंगे। और फिर एलेक्स जैसे ही अपने पिता को ढूंढने के लिए निकलता है तो मर्लिन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और वो इनसे कहता है कि मोर्गाना से लड़ने के लिए तुम्हें पहले ट्रेनिंग की जरूरत होगी। इसके बाद मर्लिन इन सबको एक जादुई जगह पर ले आता है, जहाँ पर ये कुछ जादुई पेड़ों को जिंदा करता है और इन लोगों की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। ये सभी लोग उन पेड़ों से लड़ने लगते हैं और ये पेड़ भी इन्हें लड़ना सिखाते हैं, पर जल्दी ही मोर्गाना इन पेड़ों पर काबू पा लेती है और फिर इन सबको पकड़ने की कोशिश करती है और धीरे धीरे वो इन सभी बच्चों को पकड़ लेती है। पर तभी यहाँ पर मर्लिन आ जाता है और वो इन सभी को बचा लेता है, पर अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करने की वजह से वो काफी कमजोर हो जाता है, इसीलिए वो उल्लू बनकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेंस एलेक्स से लड़ने लगता है और उससे तलवार लेने की कोशिश करता है और इसी लड़ाई के दौरान वो जादुई तलवार टूटकर पानी में गिर जाती है, जिससे एलेक्स काफी निराश हो जाता है। पर तभी उसे याद आता है कि लेडी ऑफ द लेक पानी में हर जगह होती है, इसीलिए वो लेडी ऑफ द लेक से कहता है कि प्लीज मेरी तलवार वापस कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि लेडी ऑफ द लेक पानी में से वापस उसकी तलवार को सही सलामत दे देती है। इसके बाद ये चारों तय करते हैं कि हम कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे। इसके बाद जैसे ही रात होती है तो इनके पीछे मोर्गाना के शैतान आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए ये लोग जंगल में भाग जाते हैं, पर ये शैतान तादाद में बहुत ज्यादा है और भागते भागते बीडस नीचे गिर जाता है और फिर शैतान उसे पकड़ लेता है। पर जैसे ही वो इसे मारने वाला होता है तभी के आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद ये लोग भागते भागते एक खाई के पास आ जाते हैं और इसके आगे रास्ता नहीं है। एलेक्स कहता है कि ठीक मेरे पीछे कूदो। ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे सिपाही इनके पीछे आ रहे हैं, इसीलिए ये सब भी एलेक्स के पीछे खाई में कूद जाते हैं। पर यहाँ पर नीचे एक पत्थर था जिस पर ये सभी रुक जाते हैं और फिर इनके पीछे पीछे सभी शैतान भी नीचे खाई में गिर जाते हैं और सबके सब नीचे समुद्र में गिरकर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद सुबह होते ही एलेक्स उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर इसके पिता रहते हैं, पर यहाँ पर उसे अपने पिता की जगह उसकी आंट मिलती है, जो एलेक्स को बताती है कि तुम्हारे पिता एक बहुत ही बुरे इंसान हैं और वो हमेशा नशे में धुत रहते हैं और उन्होंने तुम्हारी माँ को भी छोड़ दिया और तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा। पर एलेक्स तो अपने पिता को हीरो समझता था, पर ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके पिता ने उसे छोड़ दिया है, इसीलिए वो उदास होकर बाहर आ जाता है और अपने दोस्तों के पास बैठ जाता है और फिर अपनी किताब को भी दूर फेंक देता है। पर तभी यहाँ पर मर्लिन आ जाता है और उससे वो किताब वापस दे देता है और उससे कहता है कि मैंने उस तलवार को इस तरह बनाया है कि सिर्फ साफ दिल वाला इंसान ही उसे बाहर निकाल सकता है जो राजा बनने के लायक हो, तो इसीलिए तुम ही असली राजा हो, खुद पर भरोसा रखो। इसके बाद एलेक्स जब उस किताब को खोलकर देखता है तो उसे इसमें एक दरवाजा मिलता है जिससे पाताल लोक में जा सकते हैं, जहाँ पर मोर्गाना कैद है। इसके बाद ये चारों लोग उस दरवाजे के पास आ जाते हैं और फिर जैसे ही एलेक्स अंदर की तरफ जाने लगता है तो वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है और चारों तरफ पेड़ों की जिंदा जड़ें होती हैं जो धीरे धीरे रास्ता बंद कर देती हैं और एलेक्स के सभी दोस्तों को पकड़ लेती हैं और एलेक्स गिरता हुआ सीधा नीचे चला जाता है, जहाँ पर इसे मोर्गाना मिलती है जो एलेक्स से कहती है कि मुझे वो तलवार वापस दे दो, उस पर सिर्फ मेरा हक है। पर एलेक्स उसे वो तलवार देने से मना कर देता है, जिस पर मोर्गाना को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है जिसके बड़े बड़े पंख हैं और ये बहुत
बहुत ही डरावनी है और ये मुंह से आग भी छोड़ती है, जिससे एलेक्स दूर भागने की कोशिश करता है, पर आगे रास्ता नहीं था और नीचे खाई थी जिसमें एलेक्स फंस जाता है। और फिर वो मोर्गाना से कहता है कि तुम ये तलवार ले सकती हो, और फिर जैसे ही मोर्गाना वो तलवार लेने आती है तो एलेक्स वो तलवार मोर्गाना के सीने में घुसा देता है, जिससे मोर्गाना के जादू से एलेक्स के दोस्त भी आजाद हो जाते हैं और फिर ये पूरी जगह टूटने लगती है। एलेक्स अपने दोस्तों के साथ फौरन बाहर की तरफ भागता है और भागते भागते ये लोग बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि इन्होंने पहले ही मोर्गाना को मार दिया। इसके बाद ये लोग बस पकड़कर सीधा अपने घर पर आ जाते हैं और फिर एलेक्स जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि पेड़ की जड़ों ने उसके पूरे घर को घेर रखा है। तभी इसके पास मर्लिन आता है और वो उससे कहता है कि तुमने योद्धा बनने के सारे नियमों का पालन नहीं किया था, इसीलिए मोर्गाना बच गई और अब वो वापस आ रही है। तभी एलेक्स को याद आता है कि वो अपनी माँ से झूठ बोलकर गया था और सच्चा योद्धा कभी भी अपनी माँ से झूठ नहीं बोलता। इसीलिए एलेक्स अपनी माँ के पास आता है और उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। इसके बाद ये बाथरूम में आकर एक टब में पानी भर लेता है, क्योंकि मोर्गाना को मारने के बाद इसने अपनी जादुई तलवार को झील में फेंक दिया था। पर अब मोर्गाना वापस आ रही है तो इसे अपनी तलवार वापस चाहिए। इसीलिए वो लेडी ऑफ द लेक से कहता है कि मुझे मेरी तलवार वापस चाहिए, और फिर पानी में से लेडी ऑफ द लेक इसे वापस तलवार दे देती है, जिससे एलेक्स की माँ को भी इसकी बातों पर यकीन हो जाता है। इसके बाद मर्लिन इन सबके साथ एक प्लान बनाता है कि हम अपने स्कूल को एक किले में बदल लेंगे, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण होने वाला है, आज मोर्गाना वापस आएगी। इसके बाद ये सभी लोग अपने स्कूल जाते हैं, जहाँ एलेक्स सबको बताता है कि मोर्गाना हमारी दुनिया में आ रही है और हमें हर हाल में उसे रोकना होगा। पर सभी बच्चे एलेक्स की बातों पर हंसने लगते हैं, क्योंकि किसी को भी एलेक्स की बातों पर यकीन नहीं होता। तभी मर्लिन उल्लू में बदल जाता है, जिससे सभी बच्चों को एलेक्स की बातों पर यकीन हो जाता है। इसके बाद एलेक्स अपनी जादुई तलवार की मदद से इन सभी बच्चों को अपना सिपाही बना लेता है। इसके बाद सभी बच्चे जंग की पूरी तैयारी कर लेते हैं और हर तरफ जाल बिछा देते हैं। और फिर जैसे ही सूर्य ग्रहण होता है तो मोर्गाना अपने शैतानी सिपाहियों के साथ दुनिया में आ जाती है, और जैसे ही इसके सिपाही स्कूल में घुसने की कोशिश करते हैं तो इन सभी बच्चों ने कारों की मदद से एक जाल बना रखा था, जिससे ये इन सभी शैतानों को मार गिराते हैं। पर इन शैतानों की तादाद बहुत ज्यादा है और वो यहाँ से बचते हुए सीधा स्कूल के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद ये सभी बच्चे शैतानों को मारते हुए अपने पीछे पीछे उन्हें स्कूल की छत पर ले आते हैं, और यहाँ पर मोर्गाना भी आ जाती है, जो पहले से बड़ी और खतरनाक लग रही थी, और वो इन सबको मारने के लिए अपने मुंह से आग छोड़ने लगती है। पर एलेक्स इसका ध्यान बटाता है और बाकी बच्चे उसे रस्सियों से बांधने की कोशिश करते हैं, और फिर लेंस और के भी मौका मिलते ही उसकी गर्दन में भी रस्सी डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो अब आग नहीं छोड़ पाती। पर ये लोग ज्यादा देर तक मोर्गाना को नहीं रोक पाएंगे। तभी यहाँ पर मर्लिन भी आ जाता है और अपनी जादू की मदद से वो मोर्गाना के नीचे एक भवंडर बना देता है, जिसके बाद एलेक्स अपनी जादुई तलवार लेकर मोर्गाना के ऊपर कूद जाता है और अपनी तलवार से मोर्गाना को मार गिराता है। मोर्गाना के मरने के बाद उसके सभी शैतानी सिपाही भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन मर्लिन इनसे कहता है कि मुझे अब जाना होगा, पर भविष्य में तुम्हें अभी और भी लड़ाइयाँ लड़नी होंगी। इसके बाद एलेक्स लेडी ऑफ द लेक को आवाज लगाकर अपनी जादुई तलवार उन्हें सौंप देता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करें इसे, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो, ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।